Hello students, now time for chapter 7 The Bell of Justice यानी कि न्याय की घंटी। मुगल एम्परर जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर द ग्रेट, यानी कि जो मुगल एम्परर था जहांगीर वो अकबर का बेटा थे। अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर। जहांगीर वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, जहांगीर अपने जस्टिस अपने न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही गेव जस्टिस टू वन एंड ऑल हु कम एंड अप्लाइड टू हिम, वो हर किसी को जस्टिस देते थे जो भी उनके पास आता था, उनसे अप्लाई करता था जस्टिस के लिए। ये यूज बेल टाइड टू अ लॉन्ग रोप वाज केप्ट इन हिज प्राइवेट चैम्बर ऑफ द प्लेस, इनकी उन्होंने एक बेल थी जिसको एक लंबी रस्सी से बांधा हुआ था, जो कि उनके प्राइवेट जो चैम्बर था वहाँ पर था। वो द अदर एंड ऑफ द रोप वाज फिक्स टू द आउटसाइड वॉल ऑफ द प्लेस, और जो अदर साइड था उसका, यानी कि जो एंड था उस बेल का, वो वॉल के दूसरी साइड में था। द एम्परर वाज मेड एन अनाउंसमेंट थ्रू हिज एम्पायर दैट एनीवन हु हैड बीन हरेस्ड रॉन्गली or who had been denied justice could go to place anytime, even at night, and pull the rope. He was assured to getting the emperor's personal attention. Jahangir listened to every complaint and no one went back disappointed. It means कि जो एम्परर था, जो जहांगीर थे, वो उन्होंने वो घंटी वहाँ पर इसलिए लगाई थी ताकि कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो किसी भी टाइम वहाँ पर आ सकता है, उस बेल को रिंग करेगा और मैं उसकी बात को सुनूंगा, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, मैं उसकी बात ज़रूर सुनूंगा। एंड वो जो एम्परर था उन्होंने क्या बोला था, अगर बेल बजती है, किसी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं खुद पर्सनली आकर के उसको देखूंगा, उसकी कंप्लेंट सुनूंगा। और जब भी कोई उसकी जहांगीर के पास आता था, कोई भी डिसअपॉइंटेड होकर के नहीं जाता था, सब ही खुश होकर जाते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फैसला सुनाते थे। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, इनकी आधी रात हो चुकी थी। द एम्परर वॉज फास्ट एस्लीप। Suddenly the ding-dong of the bell went off loudly, shattering the silence of the night. Begum Noorjahan was annoyed. Oh, how disgusting! Can't people wait until the day breaks? Even the emperor needs his sleep, she said. यानी कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और एम्परर जो थे सोए हुए थे गहरी नींद में। अचानक से आवाज़ आई डिंग डोंग, यानी कि वो बेल जो थी उसको किसी ने रिंग किया था, और वो उस वक्त आवाज़ बहुत तेज़ आई थी क्योंकि रात में एकदम सब शांत थे, सब सो रहे थे, तो रात में आवाज़ ज़्यादा आई, और इस चीज़ की वजह से बेगम नूरजहां उठ गई। उन्होंने वो कह रही थी, हाउ डिस्गस्टिंग, कैसे लोग हैं, क्या ये सुबह तक का वेट नहीं कर सकते थे? क्या एम्परर सोते नहीं हैं रात में, जो कोई भी रात में भी आ गया? बट द एम्परर डिड नॉट फील डिस्टर्ब, लेकिन जो एम्परर थे, जो जहांगीर थे, उन्होंने कुछ भी डिस्टर्ब फील नहीं किया। पुटिंग ऑन हिज रॉयल रॉब ही सेड, समवन सीम्स टू मी इन डिस्ट्रेस टू कम एट दिस ऑड आवर ऑफ द नाइट। देन ही रश्ड टू द बालकनी ऑफ द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू स्टैंड एंड लिसन टू पीपल्स कंप्लेंट्स। उन्होंने जल्दी से अपना रॉयल रॉब पहना और वहाँ पर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जब आधी रात में किसी ने इस तरीके से डिस्टर्ब किया है तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी, इसीलिए किसी ने इतनी रात में वो वहाँ पर आया है, इसलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। बट ही वॉज सरप्राइज टू सी डेट नो मैन वॉज पुलिंग द रोप, रेदर इट वॉज एन ओल्ड हॉर्स was tugging at the rope with all its might while a man was standing nearby. यानी कि जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो वो सरप्राइज हो गई क्योंकि बाहर कोई भी नहीं था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ओल्ड हॉर्स है जो कि उसको खींच रहा है रस्सी को, जिसकी वजह से बेल रिंग हो रही है, और उसके पास एक आदमी भी है। द एम्परर बिकम एंग्री, वो उन्हें गुस्सा हो गया। स्टॉप द हॉर्स राइट नाउ, इस हॉर्स को अभी इसी वक्त रोक दिया जाए। ही सेड एंग्रीली, उन्होंने गुस्से में कहा। कांट यू सी योर हॉर्स इज प्लेइंग विद द रोप एंड बेल टाइंग विद द रोप इज टिंकलिंग लाउडली। उसने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हॉर्स खेल रहा है इस रोप के साथ, इस रस्सी के साथ, और जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कितना आवाज़ कर रही है। मैं उन्हें लगा कि कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया है, लेकिन यहाँ पर तो एक हॉर्स है। योर मजेस्टी रिप्लाइड द मैन रिस्पेक्टफुली, द हॉर्स इज नॉट माइन एंड इट इज नॉट प्लेइंग विद द रोप, इट इज एप्लिंग फॉर जस्टिस। आई एम हियर मेरेली टू स्पीक
for it since it cannot speak. उसने कहा योर मजेस्टी, ये बहुत ही प्यार से उस आदमी ने रिप्लाई कहता है कि ये हॉर्स मेरा नहीं है और ना ही ये हॉर्स इसके साथ खेल रहा है, ये यहाँ पर न्याय के लिए आया है और मैं ये आप इसकी बात नहीं समझ सकते, इसलिए मैं इसके बात आपको समझाऊंगा। द एम्परर बैफल्ड, वो एम्परर कंफ्यूज हो गए। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द हॉर्स अप्लाइंग फॉर, आस्क्ड ही इन ग्रेट सरप्राइज। उसने कहा तुम्हारा मतलब क्या है, हॉर्स क्या अप्लाई करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वो उन्हें बहुत ही सरप्राइजली पूछा। योर मजेस्टी, इट इज माई नेबर्स हॉर्स, ये मेरे नेबर का हॉर्स है। द पुअर एनिमल हैड सर्व्ड हिम फॉर मैनी ईयर्स, इट पुल्ड हिज कार्ट and was used as a beast of burden. Now it has become old and cannot work as hard as it used to. उसने कहा था कि ये जो एनिमल है, जो हॉर्स है, इस पे बहुत सारा वजन पहले डाला जाता था, ये बहुत काम का था, बहुत ज़्यादा काम भी करता था, लेकिन अब क्या है कि ये बूढ़ा हो गया है और अभी ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। Since it is not of much use now, its master thinks that feeding it is wastage of money. He has already bought a new horse, so he does not like to feed it anymore, and the poor animal has to starve. This evening he has turned it out of the house and left to the feed. The man finished his story. क्योंकि उसने मैन ने कहा था कि एक इसका जो मालिक है वो पहले इसे अच्छे से खिलाता पिलाता था, लेकिन अब ये ओल्ड हो गया है, इतना ज़्यादा वर्क पहले की तरह नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसके मालिक को अब लगता है कि इसको खिलाना पिलाना पैसों की बर्बादी है और इसलिए वो इसे कुछ भी खाने के लिए ढंग से नहीं देता है और उसने एक नया हॉर्स भी खरीद लिया है और इसको वहाँ से निकाल दिया है। सो यू बाउट इट हेयर, वाई डिड नॉट यू कीप द हॉर्स योरसेल्फ, आस्क्ड द एम्परर। एम्परर ने कहा तो तुम इसको यहाँ पर क्यों लाए हो, तुम इसे अपने घर पे भी तो रख सकते हो। आई वुड हैव लव to your majesty, replied the man, but I am very poor. I do not have enough money to feed the animal. Since there is none to take care of it, it has become to you for your justice. इनकी उसने कहा कि मुझे इसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से उसने कहा, लेकिन मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एनिमल के लिए इस एनिमल के लिए खाना ला सकूं, उसका जो भी फूड है वो उसे दे सकूं, इसलिए मैं उसे नहीं रख सकता और इसीलिए आपके पास आया है न्याय के लिए। इट वॉज अ स्ट्रेंज केस, बहुत ही अजीब केस था। द एम्परर वाज लॉस्ट हिज थॉट ऑफ अ वाइल, एट लास्ट ही सेड I will give my verdict tomorrow morning. In the meantime the horse will be kept in the royal stable. उसने कहा कि बहुत ही स्ट्रेंज केस है, मैं इसके बारे में जो भी है वो आपको कल सुबह में बताऊंगा और तब तक के लिए इस हॉर्स को रॉयल स्टेबल में रखा जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कैपिटल गैदर्ड in the yard outside the place. Everyone was curious to hear the emperor's verdict. They were eagerly waiting for the emperor's arrival. अगली मॉर्निंग सभी लोग वहाँ पर आ गए, इकट्ठा हो गए, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर कि आखिर क्या होने वाला है, एम्परर की वर्डिक्ट क्या होंगी। सब लोग बहुत उत्सुक थे कि उसके वर्डिक्ट क्या हो गया, यानी कि वो क्या एम्परर क्या फैसला सुनाएंगे। दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द एम्परर अराइवल, और सभी को वेट था कि कब वहाँ पर एम्परर आएंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। एट लास्ट द एम्परर अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स एंड बॉडीगार्ड्स अपीयर्ड ऑन द balcony. He looked at the people standing below and proclaimed his judgment. Judgment, I order that all old people should be turned out of their homes. They cannot work now. They have no right to be fed. उन्होंने कहा, एम्परर ने वहाँ पर आकर के फिर बोला कि जितने भी एम्परर जो हैं अपने मिनिस्टर बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पर आए एंड सभी पीपल्स से वहाँ पर उसने बोला कि जितने भी यहाँ पर ओल्ड पीपल हैं सभी अपने घर के बाहर निकल जाएं, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो खाना खाएं या घर में रहें। पीपल आर स्टन्ड, टर्न आउट ऑफ देयर पेरेंट्स होम। After a brief silence, one man stepped forward. He applied to the emperor, where will our old parents go, your majesty? It is not the children's duty to look after the old parents. सभी एकदम सरप्राइज हो गए कि आखिर ये एम्परर ने बोला क्या है, कि सभी घर से बाहर कैसे जा सकते हैं। एकदम सन्नाटा छा गया। तभी एक आदमी आगे आया, उसने कहा कि एम्परर ऐसा कैसे हो सकता है, सभी ओल्ड पेरेंट्स कहाँ पर जाएंगे,
ये तो बच्चों की क्या, ये बच्चों की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान रखें, उन्हें खाने के लिए दें। अनदर मैन सेड, योर मैजेस्टी आवर पेरेंट्स वर्कड हार्ड व्हेन दे वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, दे हैव अर्नड देयर रेस्ट। और दूसरे आदमी ने कहा, योर मैजेस्टी हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है जब वो स्ट्रांग थे, जब कर सकते थे, और उन्होंने इतना कमाया है कि वो अब रेस्ट कर सके। इन दिस वे ऑलमोस्ट ऑल दोज हु वर प्रेजेंट देयर अप्लाइड अगेंस्ट द जजमेंट, दे गेव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट बट नोबडी वाज रेडी टू कैरी आउट द एम्परर्स ऑर्डर। इनकी सभी ने अपने अलग अलग तर्क दिए कि हम क्यों बाहर निकल जाएं, ऐसे कैसे जा सकते हैं, लेकिन सब यही कह रहे थे कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम उसी घर में रहेंगे क्योंकि वो हमारा घर है, हम ओल्ड हो गए हैं तो क्या, घर तो हमारा ही है। कोई भी उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एम्परर जहांगीर स्माइल, तभी ये सारी बातें सुनकर एम्परर जहांगीर ने स्माइल किया। ही टर्न ऑफ देम एंड सेड दैट हॉर्स हैड आल्सो वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट्स मास्टर, but it has been turned out because now it is old and cannot serve its master. Where will it go now? Did its master think about it? एम्परर जहांगीर ने सुनकर ये सारी उनकी बातें सुनी और वहां पर आए और बोला कि जब इस हॉर्स ने इतना हार्ड वर्क किया अपने मास्टर के लिए और अब वो ओल्ड हो गया है और अपना वर्क नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसके मास्टर ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? अब ये कहाँ जाएगा? अब तक अपने मास्टर के साथ था, उसका वर्क करता था, लेकिन अब वर्क नहीं कर रहा है तो इसके मास्टर ने इसे बाहर निकाल दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब ऐसा क्यों? Now people understand why the emperor had given such a strange order. The old horseman master come forward and asked for forgiveness. He also promised to take back the horse and look after it. सभी लोग अब समझ गए कि एम्परर ने जो ऑर्डर दिया था कि सभी ओल्ड पेरेंट्स घर के बाहर निकल जाएं, वो किस लिए दिया था। सबको उनकी बात समझ में आ गई थी और तभी उस हॉर्स का मास्टर वहाँ पर आया और माफ़ी मांगने लग गया और उसने प्रॉमिस किया कि मैं इस हॉर्स को अपने साथ ले जाऊँगा और इसकी देखभाल करूँगा। The emperor ordered henceforth no one should turn out any old animal for the house. The people were very happy. They blessed Emperor Jahangir. सभी जो एम्परर का ऑर्डर था, यानी कि उन्होंने जो उस वक्त ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी ओल्ड एनिमल हो जाए वो तो कोई भी मालिक उसे उसके घर से नहीं निकालेगा। जब तो अब तक वहाँ रह रहा था, अब वो ओल्ड हो गया है तो इसलिए हम बाहर उसे नहीं निकाल सकते। सभी लोग उसके ये फैसला सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी ने एम्परर जहांगीर को ब्लेस किया। बट द हैप्पीएस्ट ऑल ऑफ वर द डोमेस्टिक एनिमल्स, और सभी डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि अब कोई भी उन्हें ओल्ड होने के बाद घर से बाहर नहीं निकालेगा। इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, फाइंड आउट कीजिए उसे। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।